गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोटिवेशन विद डॉक्टर राखी अग्रवाल में आज हम बात करेंगे स्मार्ट पेरेंटिंग पर। असल में पेरेंटिंग इज़ अ बोन इन इटसेल्फ और एज ए पेरेंट हम 3 रोल प्ले करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब हमें देखना ये है कि क्या हम अपने तीनों रोल पर खरे उतरे या सिर्फ हम ब्रह्मा या विष्णु के रोल पर खरे उतरे। ब्रह्मा, एज ए ब्रह्मा हमारा रोल है संतान की उत्पत्ति। एज ए विष्णु बच्चों के भरण पोषण का ध्यान रखना, जो आजकल जनरली सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आज पिज़्ज़ा बर्गर जो भी उन्होंने चाहा, कुछ हेल्दी फूड बना दिया, सब कुछ उनके लिए हम बेस्ट करते हैं। तीसरा हमारा रोल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आजकल उसमें हम लैकिंग कर रहे हैं, दैट इज़ महेश। एज अ महेश का काम होता है संहार करना, सारी त्रुटियों का संहार करना। तो एज ए पेरेंट, एज ए ब्रह्मा हमारा बहुत और ख़ास इम्पॉर्टेंट रोल है एक टीचर की तरह अपने बच्चे की सारे मिसकंसेप्शंस को दूर करना, उनका संहार करना। तो हम अपने आप को एक बार ये अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या हम एक महेश वाला रोल ठीक से प्ले कर पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि कई बार बहुत सी पेरेंट्स हमारे पास इस प्रॉब्लम को लेकर आते हैं कि मैम अपने बच्चों की हर बात को पूरा किया, उसको हर गैजेट्स दिए, हर सुविधाएं दी, उसके बाद भी बच्चों का और हमारा रैपो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे हमारे साथ कटते जा रहे हैं और फ्रेंड्स के साथ या गैजेट्स के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि बच्चों को बहुत सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना ही मात्र पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग का अर्थ है अपने बच्चों को जिस तरीके से हम जिस सब्जी में जिस मसाले की ज़रूरत होती है उसमें वही मसाला डाला जाता है, इसी तरह अपने बच्चों को जहाँ पर जो चीज़ सिखाने की ज़रूरत है उनकी बातों को सिर्फ एक्सेप्ट ना करके, सिर्फ उनको अभी के लिए खुश ना करके, उनकी हर सोच का, हर विचार का आगे के लिए सोचकर समाधान करें। अगर हमारा बच्चा किसी गैजेट्स की डिमांड कर रहा है तो उससे पूछा जाए, उससे उसका जस्टिफिकेशन पूछा जाए कि आजकल उसकी ऐसी क्या ज़रूरत है। हालांकि आजकल कोविड टाइम में हम सभी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो ज़रूरत कहीं ना कहीं है, लेकिन अगर हम गेम्स वगैरह की बात करें, पढ़ाई से अलग इन गैजेट्स की क्या ज़रूरत है, गेम्स की क्या ज़रूरत है, इन खेलों की क्या ज़रूरत है, हम उस चीज़ के ऊपर बच्चों से एक थॉटफुली डिस्कशन करना चाहिए। ना कि सिर्फ ये कहकर कि आजकल सभी लोग तो ये सब यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने बच्चे को कैसे रोक सकते हैं। अगर हम ये तर्क देते हैं एज ए पेरेंट, तो अगर देखो तो आजकल सभी को कोरोना हो रहा है, हम अपने बच्चे को कोविड से कैसे रोक सकते हैं, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। तो इसी तरह हमें अपने बच्चे के साथ उसकी जो भी उसकी क्वेरीज़ हैं उसको फ़िलहाल के लिए चुप ना करके उसके साथ हमें बहुत ही थॉटफुल डिस्कशन करना चाहिए कि उसकी जो डिमांड्स हैं वो कहाँ तक जस्टिफाई हैं, कहाँ तक वो जायज़ हैं और कहाँ तक नहीं। तो अपने बच्चों के साथ क्वालिटेटिव टाइम देना चाहिए, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव। चाहे आप दिन में 10 मिनट ही बच्चों को दें, लेकिन दैट टाइम शुड बी क्वालिटेटिव। अपने बच्चों के दिमाग में जो इंसर्ट करनी है, जो चिप एक 10 मिनट्स की, एक ऐसा क्वालिटेटिव आपका टाइम होना चाहिए कि आप अपने बच्चों को आपने आज नया क्या सिखाया। हमारे बच्चे कहीं पतंग की तरह तो ऊंचे नहीं उड़ रहे कि हवा में बहुत तेज़ी से ऊंचे उड़े, बहुत जल्दी से ऊंचे उड़े, लेकिन पतंग कहाँ गिरी कहाँ कटी कुछ नहीं पता। अपने बच्चों को हमें हमेशा ये सिखाना चाहिए कि ऊँचे उड़ो, लेकिन पतंग की तरह नहीं, वृक्ष की तरह, उस पेड़ की तरह जो जितनी ऊंची उड़ान, जितना ऊंचा उड़ता है उतना ज़्यादा ग्राउंड रूटेड हो जाता है, उतना ज़मीन में धंसता रहता है, उतना उसकी जड़ें ग्राउंड रूटेड रहती हैं, तभी सर्दी, आंधी, तूफान, हर प्रॉब्लम को वो झेल पाता है। तो अपने बच्चों को हम कहीं ना कहीं ये सिखाएं कि आगे बढ़ो, लेकिन पतंग की तरह नहीं, पेड़ की तरह जितनी ऊंची उड़ो उतनी ग्राउंड रूटेड रहो। क्योंकि आपका यह क्वालिटेटिव टाइम जो आज आपने बच्चों को दिया, हमारे बच्चे एक तरीके से 20 साल की LIC पॉलिसी की तरह हैं। अगर 20 साल तक हमने उसमें अपना बेस्ट इन्वेस्ट किया तो पूरी लाइफ आपको रिटर्न मिलेगा। और अगर ये 20 साल आपने कहीं भी चूक की तो बस यही सोचेंगे कि होली के दिन थे दिवाली कैसे मन गई, और कहीं ना कहीं हमें पश्चाताप रहेगा कि हम अपने बच्चों में शायद और अच्छा कुछ इन्वेस्ट कर सकते थे। इन्वेस्ट फ्रॉम योर क्वालिटी टाइम, इन्वेस्ट आपकी क्वालिटी टाइम बेसिस पर कि आपने कितने अच्छे वैल्यूज़ बच्चों को सिखाए। कहते हैं ना, चांद तारे ना ये रंगों चाहिए, कुछ खिलौने नहीं उनको तू चाहिए। सो टेक केयर, बाय बाय।